हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ हॉरर मूवी को। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाकर होती है जो कृष्णा टॉकीज नाम के थिएटर में मूवी देखने आता है, जहाँ पर उसकी फिल्म देखते हुए मौत हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती हैं। फिर हमें अगले सीन में अजय नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसने हाल ही में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की थी और अब वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। वहीं हमें अजय का दोस्त सुरेश दिखाया जाता है जिसे एक्टिंग करना पसंद था और वो उसके लिए ऑडिशन भी दिया करता था। फिर एक दिन अजय अपने दोस्त सुरेश के साथ अपने गांव जाने के लिए बस से निकलता है, जहां बस में उनकी मुलाकात सौम्या नाम की लड़की से होती है जो अजय के गांव ही जा रही होती है। यहाँ बस में सौम्या को गलतफहमी होती है कि अजय और उसका दोस्त सुरेश उसे छेड़ रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाने के लिए सौम्या नारियल पानी में नीम की दवा मिलाकर उन्हें देती है, जिसके कारण अजय और सुरेश अपने गांव से 40 किलोमीटर आगे उतरते हैं। वहीं सौम्या गांव में अपने रिलेटिव के घर रुकती है, जहां वो अपना बस वाला कारनामा उन्हें सुनाकर हंस रही होती है। वहीं हम अजय और सुरेश को देखते हैं जो कलमड़ी जंक्शन को पार कर रहे थे। यहाँ हम उनके पीछे कुछ सस्पिशियस होते देखते हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर अजय अपने घर आता है जहाँ पर वो सौम्या को देखता है। यहाँ अजय को अपने पिता से पता चलता है कि सौम्या उनके दोस्त की बेटी है और वो गांव की यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। फिर अगले दिन अजय सौम्या को अपना गांव बुलाता है जहाँ सौम्या अपने प्रोजेक्ट के लिए गांव की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। फिर रास्ते में ही अजय की गाड़ी बंद पड़ जाती है, जहाँ अजय अपने दोस्त सलीम को बुलाता है गाड़ी को सही करने के लिए। मगर तभी वहाँ अजय के पुराने दोस्त आते हैं, जिनसे बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि शाम हो जाने के बाद ये रास्ता सेफ नहीं है, क्योंकि गाँव वालों का मानना है कि रात में यहाँ भूत घूमते हैं। इसलिए अजय अपने दोस्त से कहकर अपनी बहन और सौम्या को घर छोड़ने को कहता है। फिर अजय सलीम से उसके दोस्त के बारे में पूछता है, जिस पर सलीम उसे कहता है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। पिछले महीने मैं और रफ़ी कृष्णा टॉकीज मूवी देखने गए थे। जब वो मुझे घर छोड़कर वापस जा रहा था, तब वहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर इसके बाद अजय रात में सबके साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ उसके पिता पूछते हैं कि कल रात तुम सब कहाँ जा रहे हो, जिस पर सौम्या उन्हें बताती है कि कल उनका प्लान कृष्णा टॉकीज में मूवी देखने का है। ये सुनते ही अजय के पिता उन्हें रात के बजाय दिन में मूवी देखने जाने को कहते हैं और इसका कारण ये बताते हैं कि गांव का एक आदमी कृष्णा टॉकीज में मूवी देखने गया था, लेकिन वो थिएटर में ही मर गया। और उस दिन से ये बात फैल गई कि उस आदमी का भूत रात में थिएटर के अंदर घूमता है। फिर वहीं रात में इंस्पेक्टर प्रकाश कलमड़ी जंक्शन से होकर गुजरता है, जहाँ उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटती हैं और उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मगर तभी एक बाइक वाला वहाँ आता है, जिसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, और वो जाकर पेड़ से टकराता है। यहाँ जब प्रकाश उस आदमी को चेक करता है, तब तक वो आदमी मर चुका होता है। फिर अगले दिन अजय से मिलने उसकी बहन की दोस्त घर आती है, जिनमें अमृता नाम की लड़की अजय को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है। यहाँ अमृता अजय पर लाइन मारती है, जिसे देखकर सौम्या को जलन होने लगती है, क्योंकि वो अजय को पसंद करती थी। फिर इसके बाद अजय सौम्या को उसकी फ्रेंड परमिला के घर ड्रॉप कर देता है। वहीं रात में जब अजय सौम्या के पास आता है, तब सौम्या रोते हुए अजय को बताती है कि उसकी फ्रेंड परमिला अपने बर्थडे वाले दिन से गायब है। वो उस दिन अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने कृष्णा टॉकीज गई थी, लेकिन जब उसके घर वालों ने उसके दोस्तों से पूछा तो उन्हें पता चला कि परमिला अकेले ही मूवी देखने गई है। फिर उसके माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन इंस्पेक्टर ने उल्टा लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और उन्हें उल्टा सीधा कहा। अब परमिला को गायब हो गए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये बात सुनने के बाद अजय पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर प्रताप से मिलता है और उनसे परमिला की मिसिंग रिपोर्ट को लेकर बात करता है। यहाँ प्रताप अजय को बताता है कि उसे यहाँ आए सिर्फ 5 महीने हुए हैं। इससे पहले जो इंस्पेक्टर था उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। फिर वो सभी मिसिंग केस फाइल देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आसपास के गांव से और भी लड़कियां गायब हुई हैं। जिसके बाद प्रकाश बोलता है कि हम शुरुआत से छानबीन करेंगे परमिला के केस में। फिर वहीं गांव में पूजा का आयोजन होता है, जहां पंडित जी अजय के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर इसी उत्सव में अजय को अपने दोस्त के माता पिता मिलते हैं, जिनसे वो अपने दोस्त सुंदर का हालचाल पूछता है। यहाँ सुंदर के पिता अजय को बताते हैं कि सुंदर की मौत हुए कुछ महीने हो गए हैं। वो भी देर रात फिल्म देख कर आ रहा था, जहाँ उसका आते वक्त एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं पुलिस स्टेशन में परिमला के केस में कई संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनमें कई परिमला को चाहने वाले थे तो कुछ उसके फेसबुक दोस्त थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। इसलिए उन सबके नाम और पते पर नोट करके उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। फिर अगले दिन अजय किसी काम से बेंगलोर आ जाता है, जहां पर वो एक फिल्म डायरेक्टर से बात करके सुरेश को एक रोल दिलवाता है। फिर जब सुरेश को सरप्राइज देने के लिए अजय गाँव आता है, तो उसे पता चलता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। यहाँ अजय का दोस्त रवि उसे बताता है कि अजय के बेंगलोर जाने के बाद वो और सुरेश मूवी देखने कृष्णा टॉकीज गए थे। फिर जब वो वापस आ रहे थे, तब उनका कलमड़ी जंक्शन में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सुरेश की मौत ऑन द स्पॉट हो गई।
सुरेश की मौत से अजय बहुत दुखी होता है। वो डिसाइड करता है कि गांव में हो रही रहस्यमय मौतों का वो कारण ढूंढ के रहेगा। इसके लिए अजय प्रकाश से मिलकर गायब हुए लोगों की फाइल देखता है, जहां से उसे कोई क्लू मिल सके। मगर तभी पुलिस स्टेशन की सर्किट में शॉर्ट होता है, जिससे फाइल रूम में आग लग जाती है और उनके ऊपर सामान गिर जाता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद भी अजय अपनी छानबीन नहीं रोकता और लोगों से पूछताछ करता है। फिर इसके बाद वो इंस्पेक्टर को अपनी छानबीन की जानकारी देते हुए कहता है कि पिछले 6 महीने से जितने लोगों की मौत हुई है वो सभी हर महीने के 13 तारीख को मरे हैं, और वो भी रात के 1 बजे करीब। और इन सब की मौत एक ही जगह पर हुई है, जो है कलमड़ी जंक्शन। साथ ही ये सब जिस दिन मरे उस दिन ये सब कृष्णा टॉकीज से मूवी देख कर आ रहे थे। और ना हो जरूर इनकी मौत का कनेक्शन कृष्णा टॉकीज से है, क्योंकि ये सब एक ही सीट पर बैठे थे, जो है बालकनी F13 सीट। क्योंकि मैंने जब छानबीन करी और लोगों से पूछा, तब मुझे पता चला कि इन सभी के पास बालकनी F13 सीट का टिकट था। फिर अजय इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसी महीने की 13 तारीख को कृष्णा टॉकीज आता है, और थिएटर में आने के बाद वो बालकनी की 13 नंबर सीट पर ही बैठता है और पूरी मूवी देखने के बाद ही उठता है। फिर जब वो वापस आ रहा होता है, तब अजय गाड़ी के आगे परमिला को देखता है, जिनसे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी गाड़ी पलटते हुए दूर जा गिरती है। इस दुर्घटना के बाद अजय, प्रकाश और सौम्या एक प्रोफेसर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि शायद परमिला की मौत अननेचुरल रही होगी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। जिस दिन उसकी मौत हुई वो समय और जगह वो कभी भूल नहीं पाएगी, और अगर उस जगह कोई और आया तो परमिला उसे अपना शत्रु मान बैठेगी और उसे हर हालत में नुकसान पहुंचाएगी। वहीं सौम्या और अजय के पेरेंट्स इस दुर्घटना के बाद से उनके लिए चिंतित थे। जहां सौम्या के पिता उसे शहर से ले जाने के लिए आए थे और वो सौम्या को अपने साथ शहर ले जाते हैं। फिर इसके बाद अजय अपनी छानबीन जारी रखता है और जाकर पुराने एसआई से मिलता है, क्योंकि जिस दिन परमिला गायब हुई थी उस दिन एसआई की गाड़ी कृष्णा टॉकीज के बाहर खड़ी थी। यहाँ एसआई उन्हें बताता है कि वो बाइक चोरी के केस में पूछताछ के लिए वहाँ गया था, लेकिन जिस आदमी ने वो बाइक चुराई थी उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर छानबीन करते हुए उसे बाइक चोर के साथी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम टोनी था। और उसे ढूंढते हुए वो सभी टोनी के घर पहुंचते हैं, जहां मकान मालिक उन्हें कहता है कि टोनी ने यह घर 4 महीने पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन अब वो कहाँ है उसे पता नहीं। मगर तभी मकान मालिक की लड़की अजय को देख लेती है। फिर वो लड़की अजय का पीछा करके उससे मिलती है और उसे बताती है कि टोनी एक बुरा इंसान है, उसने उसकी नहाते हुए वीडियो बना ली थी। तब से वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन अब वो टोनी से छुटकारा पाना चाहती है, जिसके लिए वो अजय को टोनी के अड्डे पर लेकर आती है, जहां अजय उसके लोगों को मारकर टोनी को पकड़ के ले जाता है। पुलिस की मार खाने के बाद टोनी उन्हें बताता है कि उसने परमिला को एक आदमी के साथ कृष्णा टॉकीज के बाहर देखा था। फिर पुलिस टोनी के कहने पर उस आदमी का स्केच बनवाती है, जिसे देखकर उन्हें याद आता है कि इस आदमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। मगर तभी टोनी कुछ कांस्टेबल को मारकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद पुलिस को उस स्केच वाले आदमी की खबर मिलती है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है। यहाँ अजय पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, जिसमें वो देखते हैं कि एक पीली गाड़ी आकर उस आदमी को ठोकती है। उस गाड़ी को देखते ही अजय को याद आ जाता है कि उसने ये गाड़ी सलीम के पास देखी थी। जिसके बाद अजय आकर सलीम से उस गाड़ी के बारे में पूछता है, जहाँ सलीम उन्हें बताता है कि वो गाड़ी उसके एक ग्राहक की थी, जो कुछ दिन पहले ही उसे ले गया। सलीम से उस ग्राहक का पता लगाने के बाद अजय उसके घर जाता है, जहाँ उस आदमी के बारे में पता चलता है कि उसका नाम मनोहर है और वो परमिला का बॉयफ्रेंड था, जिनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। मगर तभी उन्हें कचरे में गायब हुई लड़कियों की फ़ोटो मिलती है, जिससे उन्हें मनोहर पर शक होता है कि उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को गायब किया था। मगर तभी अजय को वहाँ एक पास मिलता है, जो अजय की बहन की दोस्त अमृता के कॉलेज का था। यहाँ अजय को याद आता है कि आज अमृता का जन्मदिन है और आज ही 13 तारीख भी थी। अजय अमृता को खोजते हुए उसके कॉलेज आता है, लेकिन उससे पहले ही अमृता पीली गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ अजय को अमृता के दोस्तों से पता चलता है कि वो मूवी देखने के लिए कृष्णा टॉकीज गई है। जहाँ अजय भी कृष्णा टॉकीज आता है अमृता को ढूंढने के लिए। यहाँ अजय को वही पीली गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसके अंदर अमृता के कपड़े थे। वहीं थिएटर के गोदाम में टोनी अपने लोगों के साथ अमृता का अश्लील वीडियो बनाने में बिजी था। यहाँ अजय आकर उन्हें रोकता है और उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई करता है। इसके बाद अजय बेहोश पड़ी अमृता को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ एक आदमी आकर अजय को चाकू मारता है। अजय उस आदमी को देखता है जो मनोहर जैसा दिख रहा था। फिर वो आदमी अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो मनोहर का जुड़वा भाई है और उसका नाम मनोज है, और वो टोनी के साथ मिलकर लड़कियों की अश्लील फिल्म बनाने का काम करता है, जिसके लिए वो लड़कियों को अगवा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसने अपने भाई मनोहर को परमिला के साथ बात करते हुए देख लिया था, जहाँ उसका दिल परमिला पर आ गया था। मनोहर और परमिला के प्यार को देखकर मनोज को जलन होती थी और वो परमिला को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर जल्द ही परमिला का जन्मदिन आने वाला था, जिस दिन मनोहर ने उससे मिलने का फैसला किया था। मगर यहाँ मनोज ने मनोहर को बेवकूफ़ बनाया और मनोहर के गेटअप में वो परमिला से मिलने गया।
जहां उसने पहले कलमड़ी जंक्शन पर परमिला को सरप्राइज दिया, फिर उसके बाद वो परमिला को मूवी दिखाने कृष्णा टॉकीज लाया, जहां उसने टॉनी के साथ मिलकर परमिला को पहले बेहोश किया, फिर उसके साथ दोनों ने मिलकर गलत काम किया। मगर तभी परमिला को होश आने लगा, जिसे देखकर मनोज ने उसे जान से मारने की कोशिश की और उसे जान से मारने के बाद वो वहां से चला गया। फिर मनोज अजय को आगे बताता है कि जब अजय ने परमिला को ढूंढने के लिए छानबीन शुरू की थी तो उसे रोकने के लिए मनोज ने ही सुरेश का एक्सीडेंट किया था। और ये कहकर मनोज अजय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे परमिला की आत्मा रोकती है और वो अजय के शरीर में प्रवेश करके मनोज के सामने आती है और मनोज को मारते हुए बालकनी की सीट नंबर 13 तक ले जाती है, जहाँ परमिला उसे जान से मार देती है। मनोज के मरने के बाद पुलिस वहाँ आती है और वो मनोज के साथी टॉनी को पकड़ लेती है। फिर इसके साथ ही उन्हें परमिला की लाश भी मिल जाती है, जिसे खोदते हुए उन्हें एमएलए के साथी की गाड़ी मिलती है। और यहाँ पर अजय को पता चलता है कि परमिला की मौत में पुरानी एसआई और उसकी मिली भगत थी, क्योंकि जिस दिन मनोज ने परमिला को मारा था उस दिन एसआई और एमएलए का साथी उसी थिएटर के अंदर शराब पी रहे थे। तब वॉचमैन ने परमिला को बाथरूम में देखा था और उसने आकर इन्हें बताया। जब ये सब उसके पास गए तब उन्हें पता चला कि परमिला अभी भी जिंदा थी। फिर इन सब ने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे मार कर वहीं दफना दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।